भारत को मंदिर का देश यूं ही नहीं जाना जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती हैं। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक ना कोई पर्दा उठा सका है और ना ही कोई उठा पाएगा। और आज हम एक ऐसे मंदिर के इतिहास को आपके समक्ष लेकर आए हैं जो बहुत सारे रहस्यों से भरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोक भ्रमण में। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह भारत का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा यह मंदिर न सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वामी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं एवं तिरुपति पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के रहस्यों और चमत्कारों को जानने से पहले हम भगवान वेंकटेश्वर के जन्म एवं उनसे जुड़ी कहानी को जानेंगे। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां ऋषि भृंगु आए। भृंगु ऋषि ने भगवान को पुकारा, लेकिन निद्रा में होने के कारण भगवान का ध्यान नहीं गया। भृंगु ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी। भगवान जागे और उन्होंने ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वे चाहती थी कि भगवान उन्हें दंड दे, पर विष्णु भगवान ने ऐसा नहीं किया, जिस पर नाराज होकर माता वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुँचे और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ आज भी यहाँ निवास करते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। नंबर 1, रहस्यमयी प्रतिमा। भगवान वेंकटेश्वर के इस अद्भुत प्रतिमा को किसने बनाया, ये कोई नहीं जानता। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं बल्कि स्वयं ही उत्पन्न हुई है। नंबर 2, मूर्ति पर लगे बाल। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान जब तप कर रहे थे, तब उनके ऊपर चींटियों का ढेर लग पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आया करती और दूध देकर चली जाती थी। जब गाय के मालिक को इस बारे में पता चला तो गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से उस पहाड़ पर वार किया, जिससे भगवान के बाल गिर गए। जब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने यह देखा तो उन्होंने उनके बाल काटकर भगवान को अर्पण कर दिए। तब से यह बाल भगवान के सिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर ने खुश होकर आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उनकी इच्छा पूरी होगी। तब से भक्त अपने बालों का दान कर रहे हैं। इस मंदिर के पास नीलाद्रि पर्वत पर नीला देवी का मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, आपके मन में विचार तो आया होगा कि दान किए गए बालों का क्या होता है। दोस्तों, दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल लगभग 500 से 600 टन बाल तिरुपति मंदिर में दान दिए जाते हैं। यह बाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचे जाते हैं। बालों की ऑनलाइन नीलामी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा आयोजित की जाती है। इस ई नीलामी से करोड़ों रुपए ट्रस्ट में जमा होते हैं। नंबर 3, समुद्र की लहरों की ध्वनि। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। नंबर 4, अद्भुत छड़ी। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से लगाकर आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। नंबर 5, सदैव जलने वाला दिया।
भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में एक ऐसा अद्भुत दिया है जो सदैव जलता रहता है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही घी, और यह कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को आखिर कब और किसने जलाया था। नंबर 6, मूर्ति की सही जगह क्या है। दोस्तों, जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वही गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है ना हैरान कर देने वाली बात। नंबर 7, पचाई कपूर। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब वैज्ञानिक मत के अनुसार इस कपूर को अन्य किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो यह पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है। तो फिर वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर इसका कोई असर क्यों नहीं होता। नंबर 8, देवी लक्ष्मी के होने का प्रमाण। भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान है। माता की मौजूदगी का पता तब लगता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। नंबर 9, भगवान की अद्भुत वेशभूषा। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। नंबर 10, रहस्यमयी गांव। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ बाहर के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। यहाँ के लोग बहुत नियम और संयम से रहते हैं। यहाँ की महिलाएं सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती। मान्यता है कि बालाजी के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। नंबर 11, मूर्ति को आता है पसीना। वैसे तो भगवान की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरीके से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद भगवान को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, उनकी पीठ भी नम रहती है। नंबर 12, भगवान इतने अमीर होते हुए भी गरीब क्यों हैं। दोस्तों, यह मंदिर दुनिया में सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाने वाला मंदिर माना जाता है। एक आंकड़े के अनुसार सालाना आमदनी 1000 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन फिर भी भगवान गरीब हैं। जी हाँ, आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर क्या है इसकी वजह। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है, जिसके अनुसार माता पद्मावती से शादी करने हेतु भगवान वेंकटेश्वर ने ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से धन लिया था और वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वे यह सारा कर्ज चुका देंगे, जिसके कारण ही भक्तगण उन्हें इतना सोना और धन भेंट करते हैं। मान्यता है कि भगवान इसी में से कुबेर को धन लौटाते हैं। नंबर 13, आखिर क्यों भगवान वेंकटेश्वर की आंखों को बड़ा सा तिलक लगाकर ढक दिया जाता है। दरअसल पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भगवान की आंखें खुली होती थी और भक्तगण इनकी मन मोह लेने वाली आंखों का दर्शन किया करते थे। लेकिन किंवदंतियों के अनुसार जब भी तिरुपति में पाप बढ़ता था या बालाजी की आंखों के सामने ही अनुचित व्यवहार होता था तो बालाजी स्वयं उन्हें दंड देते थे। लोगों की माने तो इसी कारण 2 बार हिंसा हो चुकी है, जिसे लेकर भक्तगणों में हाहाकार मच गया था और मंदिर के पट बंद करने पड़े थे। यही कारण है कि पुजारियों द्वारा प्रभु को इतना बड़ा तिलक लगाकर इनकी आंखों को ढक दिया जाता है। लेकिन हर गुरुवार को इनकी आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, इसलिए तिलक छोटा लगाया जाता है, जिससे भक्तगण भगवान की आंखों की झलक देख सके। दोस्तों, यह थी भगवान तिरुपति बालाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप कभी भी बालाजी के दर्शन करके आए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।